ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम निरंतर सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रणीत जो अमर ग्रंथ है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं। और इस ग्रंथ के अंदर ऐसी क्या बातें हैं जिसके कारण से समाज में इस ग्रंथ को अमर ग्रंथ के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अर्थात इस ग्रंथ को जो भी पढ़ लेता है वो अमर हो जाता है। अर्थात वो कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने भावी आगामी जन्म को सुधार लेता है और मृत्यु से डरता नहीं है। इसलिए इसको अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी लोग कहते हैं। इसको पढ़ करके लोग ये जान जाते हैं कि हाँ, वस्तुतः मैं अमर हूं। आत्मा अमर है ही, परंतु बोध नहीं होता है। ज्ञान न होने के कारण से हमको ज्ञात नहीं होता है। प्राय करके लोगों को, लोग इस शरीर को ही हम समझते हैं, मैं समझते हैं, और ये शरीर तो मर जाता है, इसलिए मृत्यु से डरते हैं। परंतु इस ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो हमें शरीर और आत्मा की वास्तविक स्थिति का बोध होता है। फिर हमको ज्ञात हो जाता है, विवेक हो जाता है कि भाई ये शरीर तो मर है, मृत्यु होती है, इसका नाश होता है, जन्म होता है, परंतु जो आत्म तत्व है वो अमर है, उसका नाश नहीं होता। इसलिए इसका नाम अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी जाना जाता है। इसको पढ़कर के व्यक्ति अपने अमरत्व की अनुभूति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। बीच बीच में कक्षा में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। व्यवधान आने का कारण ये है कि जो हमारा जो कैमरा है ये ठीक से कार्य नहीं कर रहा। इस कैमरे को लगभग 4.5 वर्ष हो गए हैं, और ये हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, इस सारे सिस्टम को 4-4.5 वर्ष हो गए हैं। तो अब ये इसको बोलते हैं बोल गया है बोल गया है, अर्थात अब ये बीच बीच में बाधाएं उत्पन्न करने लगा है। इसलिए अब देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट, ठीक है, अब आप कहेंगे भाई ये चैनल तो अभी बनाया है, 4.5 वर्ष कहाँ से हो गए। ये चैनल तो सनातन वैदिक धर्म तो अभी इसकी स्थापना हुई है, परंतु जो दूसरा चैनल है जिस पर लिखा हुआ आ रहा होगा देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, ये काफी पुराना चैनल है। इस चैनल को लगभग 7 साल हो गए हैं चलाते हुए, उस देववाणी संस्कृतम को। तो वस्तुतः उसी के लिए ये सारी व्यवस्था बनाई गई थी, और सभी
हमारे पाठकों दर्शकों के सहयोग से ये पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ ही हमने ये एक धर्म संबंधी लोगों को जो संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते हैं परंतु धर्म के विषय में कुछ जानना चाहते हैं और हम संस्कृत के विद्वान हैं, थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा तर्कपूर्ण बता सकते हैं, इसलिए इस चैनल की भी स्थापना हमने कर दी है। तो ये भी कार्य चलता रहेगा अब आगे। तो ये अब हमने निर्णय लिया है कि हम एक कैमरा अच्छी क्वालिटी का है जिससे कोई बाधा नहीं आए कक्षाओं में, लगातार हमारी कक्षाएं चलती रहें। ठीक है, और कंप्यूटर, एक दूसरा और कंप्यूटर, ये दो चीजें हमें अभी खरीदनी है। ठीक है, तो ये देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट है, उसके माध्यम से ही ये खरीदे जाते हैं। तो आप सभी पाठकों से हम ये निवेदन करते हैं, हम उस चैनल पर भी कर रहे हैं देववाणी संस्कृतम, जो संस्कृत पढ़ाने वाला चैनल है, वहाँ पर भी अपील कर रहे हैं, वहाँ पर भी सहयोग के लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं और यहाँ पर भी आप सभी से कि एक कंप्यूटर और एक अच्छी गुणवत्ता का कैमरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो हमारे पास में ये कैमरा है ये उतनी अच्छी गुणवत्ता का नहीं था क्योंकि हमारा तब कार्य शुरू में था, आरंभ में था, तो लोगों का सहयोग उतना नहीं प्राप्त हुआ था, परंतु हो गया था। हम सभी सहयोगियों को नमन करते हैं जिनके सहयोग से ये निरंतर कार्य आगे बढ़ रहा है। तो आपसे हमारा निवेदन है मित्रों कि अब हमें एक कैमरा और एक कंप्यूटर को बनवाना है, या कंप्यूटर बनवाना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी सूचना आपको दे रहा हूँ बार बार बीच में, क्योंकि ये समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, समाज से ही सहयोग लेना पड़ता है क्योंकि हमारे पास में कोई पैसा नहीं है। हम सारे दिन इसी कार्य में लगे रहते हैं आपके पढ़ाने के लिए। ठीक है, हम कोई जॉब नहीं करते हैं, वास्तव में लोग ये सोचते हैं हम कोई जॉब करते हैं, हम यही जॉब करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जो भी सनातन वैदिक धर्मी लोग हैं वो सभी लोग सहयोग करें। ठीक है, क्योंकि हम किसी से कोई फीस नहीं लेते, सहयोग से ये काम चलता है। जो ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं, मिशनरी के कार्य होते हैं, ठीक है, परोपकार के कार्य होते हैं, सबके सहयोग से चलते हैं। ठीक है, हमारा सहयोग भी होता है, हम पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, दूसरे लोगों का सहयोग होता है, वो थोड़ा अर्थ का सहयोग देते हैं। ठीक, तो ये तो दूसरा चैनल है देववाणी संस्कृतम, ये पुराना है काफी, इस पर आप भी संस्कृत सीख सकते हैं, सीखना चाहें तो। ये आपसे निवेदन किया जाता है कि तत्काल आवश्यकता है एक कैमरा की और एक कंप्यूटर की। ठीक है, कैमरे का अनुमानित जो मूल्य है वो लगभग 1.5 लाख कम से कम है। मैं ठीक, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का भी नहीं आ गई, मध्यम क्वालिटी का 1.5 लाख रुपए का आ जाएगा, 1.5 लाख से 1.25 लाख तक का, इतने का आ जाएगा। तो कैमरे तो बहुत महंगे महंगे भी होते हैं, 10-10 लाख के भी होते हैं, परंतु 10 लाख का अभी नहीं खरीदना है, अभी हमें मीडियम क्वालिटी का खरीद लेना है। तो उसके लिए लगभग अनुमानित मूल्य हमने कम से कम रखा है 1.5 लाख रुपए का तो आएगा। और जो कंप्यूटर इसके लिए बनवाना पड़ता है वो लगभग इसका 1.25 लाख का कंप्यूटर बनेगा, और हैवी कंप्यूटर बनता है, सिंपल कंप्यूटर इसमें काम नहीं करता है। जब हम ये लाइव चलाते हैं यहाँ पर क्लासें तो उसके लिए हैवी, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डलते हैं। तो ये कार्य अभी देववाणी संस्कृतम के माध्यम से हमें यहाँ करना है, इनको खरीदना है आप सभी के सहयोग से। और देखिएगा ये तो लिखा हुआ निःशुल्क ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण केंद्र, जो हमारा देववाणी संस्कृतम चलता है, और ये भी निःशुल्क ही चलता है, सनातन वैदिक धर्म चैनल को तत्काल अच्छी गुणवत्ता वाले एक कैमरा तथा एक कंप्यूटर की आवश्यकता है, जिससे अबाध रूप से निःशुल्क संस्कृत, हम निःशुल्क ही पढ़ाते हैं, सारा कुछ संस्कृत भी निःशुल्क पढ़ाते हैं, का कार्य, और ये धर्म का कार्य भी अब साथ में जुड़ गया है, चलता रहे। सभी दानी महानुभावों से विनम्र निवेदन है, से छूट रहा है, मैंने जोड़ दिया, कि हृदय खोल करके इस कार्य हेतु धन प्रदान कीजिएगा। आप अपना सहयोग हमें दीजिएगा जो भी आपसे बन पड़ता है। ठीक, इसके लिए आप हमें 1100 रुपये दे सकते हैं, 2100 रुपये दे सकते हैं सहयोग के लिए। आप
5100 रुपये दे सकते हैं, आप 11,000 रुपये दे सकते हैं, आप 21,000 रुपये दे सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा है। और कोई चाहे तो इस सारे को स्वयं एक व्यक्ति भी कर सकते हैं, पर एक व्यक्ति नहीं कर सकते, हम जानते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप अपना सहयोग दीजिएगा। सहयोग आपको कैसे देना है, ये यहाँ पर लिखा है, ट्रस्ट अकाउंट है, ट्रस्ट का अकाउंट है, देववाणी संस्कृतम न्यास। ठीक है, ये न्यास, ये अकाउंट नंबर दिया है और ये IFSC कोड है। ठीक है, ये लिखा हुआ है और ये सारी डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। ठीक है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, इसकी डिस्प्ले चली गई है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इसमें, और आपको अपना सहयोग भेज करके हमें इस पर सूचना अवश्य देनी है। आपको इस व्हाट्सएप पर, ये 8319694799, ये हमने यहाँ पर भी डाल दिया है। सूचना आपको देनी है जिससे हम पैसे जोड़ते जाएंगे। जैसे हमारे पास में जितने पैसे का इस सामान खरीदना, उतने पैसे एकत्रित हो जाएंगे, फिर हम मना कर देंगे अब नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं पैसे इकट्ठे करते जाना, पैसा इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, परंतु प्रचार के कार्य के लिए, संस्कृत भाषा के प्रचार के, धर्म के प्रचार के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता है वो तो चाहिए ही, नहीं तो कार्य नहीं हो सकता, आप समझते हैं। ठीक, तो ये है। ठीक है, ये ट्रस्ट का QR कोड है, इसको भी आप स्कैन कर लीजिएगा, स्कैन करके हमें भेज सकते हैं। और ध्यान रखेंगे, यदि आप 5100 रुपये से ऊपर, माने 5100 रुपये या उससे अधिक दान देते हैं, तो आपको अपना पैन नंबर हमें भेज दीजिएगा, क्योंकि हमें दिक्कत ना हो। ट्रस्ट का जो वार्षिक हमको हिसाब देना होता है, ठीक है, सरकार को, तो वो उसमें 5000 से अधिक दान वाले लोगों का पैन नंबर देना होता है। बस पैन नंबर देना और कुछ नहीं देना, वो हम रसीद पर लिख देंगे, वो हमारे पास रहेगा। और जब CA हमारा ऐसा वो करेगा वार्षिक आय व्यय का, तो वो उसमें करता है उसके लिए। ठीक है, ये है। और तो इतना आपसे निवेदन था। और ध्यान रखेंगे, ये चैनल अभी हमारा आरंभिक चैनल है। भारत से बाहर वाले जो भी दानी महानुभाव आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए, उनसे निवेदन किया जाता है कि वो इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि भारत से बाहर के लोगों का दान इस ट्रस्ट में नहीं आ सकता है। अभी हमारा ट्रस्ट उस श्रेणी में नहीं आया है, अभी हमारा ट्रस्ट भी प्रारंभिक अवस्था में ही है, इसलिए भारत से बाहर के लोगों का दान यहाँ नहीं लिया जा सकता है। उसके लिए हमने एक दूसरी व्यवस्था बनाई है। ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, जितना भी दान देना है आप, हम बता देंगे कहाँ देना है, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमको जल्दी से जल्दी, क्योंकि हो सकता है ये अभी हमारी कक्षाएं और रुकेंगी, क्योंकि जो कैमरा है अब ये सर्विस के लिए जा सकता है। ठीक है, मैं इसको दिखाने गया तो उसने कहा सर्विस के लिए जाएगा, तब मालूम पड़ेगा इसमें क्या खराबी है। ठीक है, 3 साल में चीजें बोल जाती हैं। 3 साल हम इतना कार्य करते हैं, दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाते हैं, 7 से 8 घंटे इनको भी कार्य करना पड़ता है। चाहे बेशक जड़ हैं तो भी ये भी थकते हैं। ठीक है, ये भी बोल जाते हैं, हम बोल गए। ठीक है, अब तो हमारे बाल भी सफ़ेद हो गए धीरे धीरे। जब हमने आरंभ किया तो इतने सफ़ेद नहीं थे, तो इसलिए अब हम भी बोल रहे हैं, पर अभी चलेंगे, निरंतर चलेंगे। लगभग आपके लिए हमने अपना जो समय निकाल के रखा है वो रखा हुआ है 20 से 25 वर्ष और। ठीक है, बहुत चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, और उस चैनल पर हमारा कार्य हो रहा है। चलिएगा, तो ये आपसे एक निवेदन किया है, इस निवेदन को स्वीकार करके जल्दी जल्दी आप सहयोग हमें करा दीजिएगा, स्वयं और अपने परिचितों से भी कराइएगा। ठीक है, चलिएगा, अब हम चलते हैं मित्रों। ये हमने आपको पढ़ाया था, द्वितीय समुल्लास हमारा चल रहा था। ठीक है, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः, और शिक्षा के बारे में बताया था। माता और पिता और आचार्य जिसके श्रेष्ठ होते हैं वो संतान धन्य है, वो कुल धन्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया था। ठीक है, ये हो गया था कि जब एक स्त्री और पुरुष को बता दिया था कि भाई आप संतान पर उत्पन्न करें, तो इन सावधानियों को बरतें जितना हो सके यथासंभव, ये आगे लिखेंगे। ठीक है, अब उससे आगे की प्रक्रिया ये हो गया था कि जब तक संतान का जन्म न हो तब तक क्या है, स्त्री ऐसे सात्विक पदार्थों का ही सेवन करे। ठीक है, चलिएगा, अब कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा, इनके बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। अब कहते हैं कि जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधित जल से। अब ये कह रहे हैं जब मतलब बच्चे के जन्म का समय आ जाए, उस समय है? उस समय जब बच्चा जन्म ले माँ के पेट से, तब की बात बता रहे, तब क्या क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद ये बता भी देंगे कि अच्छा क्या भी हमारा तात्पर्य क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है। तो कहते हैं जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधित युक्त जल से बालक को स्नान। सुगंधित युक्त अर्थात एक तो सबसे पहले तो ये कि स्वच्छ जल होना चाहिए, फिर उसमें आयुर्वेद के अनुसार जो भी सुगंधित द्रव्य बताए गए हैं वो डाले जा सकते हैं। ठीक है, बालक को स्नान, नाड़ी छेदन। नाड़ी छेदन करते हैं अर्थात जो नाड़ होता है उसको काटते हैं, सभी का ही काटते हैं। ठीक है, पशुओं का भी काटते हैं, जो भी शरीर रूप में जन्म लेते हैं उनका सभी का नाड़ होता है। जब जन्म होता है वो माता के गर्भ से जुड़ा होता है, वहीं नाड़ के माध्यम से ही पेट के अंदर जो बालक है वो आहार प्राप्त करता है, पर बाहर तो फिर माता के शरीर से नहीं प्राप्त करता है, अर्थात माता के पेट के अंदर फिर तो उसको अपने मुख से करता है। तो वो जो नाड़ होता है, नाड़ी छेदन माने उसका काटना होता है। सुगंधित युक्त घृतादि का होम, और क्या सुगंधित जो पदार्थ हैं, सामग्री है जिसमें अच्छे द्रव्य मिलाए हुए हों, जिसमें घृत आदि का होम करना माने यज्ञ करना। जब जन्म के समय माने जन्म हो जाए उसके बाद ये नहलाना धुलाना आदि। और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबंध करे। और जो स्त्री है जिसने बालक को जन्म दिया उसको भी स्नान जिस भी प्रकार से माने सावधानी से, गर्म पानी आदि से, हल्के से गुनगुने से, और भोजन का उसको क्या खाने को चाहिए देना योग्य वो पदार्थ प्रबंध करे। कौन करे? या उसका पति करे या जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो करे, कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। ठीक है, ऐसा भोजन दे माता को और बालक को भी ध्यान रखें जिससे बालक और स्त्री का जो शरीर है, शरीर पर विशेष ध्यान देना उस समय, तो वो आरोग्य और पुष्ट में रोग रहित और पुष्ट बलवान होता जाए। ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावे। ध्यान रखेंगे, धाई बोलते हैं अर्थात प्राचीन काल में जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, तो ये आयुर्वेद के अनुसार, ठीक है, तो वो क्या है, जब जन्म होता है बालक का तो माता का शरीर कमजोर हो जाता है एकदम। तो इसलिए उस समय बालक को दूध पिलाने के लिए कोई एक दूसरी स्त्री है, दूसरी स्त्री अर्थात जिसका बालक है पर बड़ा हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया और स्त्री के स्तरों में अभी दूध आता है, ऐसी स्त्री को धाई कहा गया है। तो ये माता को भी कह सकते हैं। ऐसा पदार्थ उस माता, उसकी माता मन बालक की माता अथवा धाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। जो बालक आहार ले, तो बालक तो दूध रूप में आला आहार लेगा, अब माता से भी ले सकता है और धाई से भी ले सकता है। यदि हमारे पास में व्यवस्था है, हम समर्थ हैं, तो धाई का भी प्रबंध कर सकते हैं, नहीं है तो माता का पिएगा। तो इसलिए बालक के भोजन का ध्यान कहां पर रखना है? माता, क्योंकि माता से उसको आहार प्राप्त होगा। माता जैसा पदार्थ खाएगी उसी के अनुसार जो दूध बनेगा और उस दूध में भी वो गुण आएंगे। तो ये है प्राप्त हो, दूध में भी उत्तम गुण आए, अर्थात उत्तम पदार्थ खाएंगी धाई और अथवा माता, तो दूध के अंदर भी उत्तम जो हेल्दी होगा। आगे कहते हैं महाराज जी, प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे। ये अब नहीं बता रहे हैं, ये गांव में लोग जानते हैं, वास्तव में ये भारतीय पुरानी परंपरा है, ठीक है, आयुर्वेद की, जिसको लोग गांव में तो जानते हैं, शहरों में भी नहीं जानते। प्रसूता जो स्त्री, इसने बालक को जन्म दिया, वो स्त्री क्या है, अपने बालक को 6 दिन तक दूध पिलाए, 6 दिन तक।
क्योंकि जैसे ही बालक का जन्म होता है तो जो माता होती है उसके स्तनों में अधिक दूध उतरता है, अधिक दूध उतरता है। इसलिए फिर बाद में कुछ दिन बाद, 5-6 दिन बाद बालक को पिलावे, पश्चात धाई पिलाया करे। ध्यान रखें क्या है, पश्चात में 6 दिन तक तो बालक को माँ का ही दूध देना चाहिए। वैसे डॉक्टर लोग तो यही कहते हैं माता का ही देना चाहिए, ठीक है, परंतु यहां पर बता रहे हैं यदि कोई माता कमजोर है, मानिएगा सभी माताओं के लिए नियम नहीं लगा रहे कि सभी बालकों, सभी माताओं के बच्चों को धाई का पिलाना चाहिए, उन्होंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है, माता व धाई दोनों को लिख दिया है, ऑप्शन है। यदि माता को कोई परेशानी है, कमजोर शरीर है, तो फिर धाई को रख लीजिएगा। यदि माता का शरीर हृष्ट है, पुष्ट है और वो दूध पिलाने में समर्थ है, दूध पिलाने से उसको कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं होती है, तो माता का ही पिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे 6 दिन तो अवश्य पिलाए, पश्चात धाई पिलाया करे, बाद में फिर धाई की व्यवस्था कर दी जाए, वो धाई पिलाए कुछ दिन तक, वो भी नहीं लगातार पिलाती रहे। परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे। अब धाई की व्यवस्था कौन करेगा खाने पीने की, तो कह रहे हैं जो बालक के माता पिता हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि वो उस धाई को अच्छे पदार्थ खिला खाने की व्यवस्था करें, रहन सहन की व्यवस्था करें, शांत वातावरण की व्यवस्था करें, ठीक है। जो कोई, ध्यान रखें, जो कोई दरिद्र हो, धाई को न रख सके, तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य कराने हारी हो, उनको शुद्ध जल में भिगा औटा छान के, ठीक है, छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे। देखिए महाराज जी देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके सारी बातों को ऑप्शनल भी छोड़ते हैं, विकल्प देते हैं, ठीक है। अब भाई ये कह रहे हैं ठीक है भाई, कोई क्या, भारत में अधिकतर तो अभी तो हम इसी श्रेणी में आएंगे, निर्धन श्रेणी में ही आएंगे, हम स्वयं निर्धन श्रेणी में आएंगे। हम दाई की व्यवस्था कर ही नहीं सकते अपने बालक, जब हमारा बालक जन्म हुआ या बालिका का जन्म हुआ, नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं भाई जो बड़े लोग हैं, धनिक लोग हैं, जिनके पास पैसा है और समर्थ है वो करें। परंतु क्या है, उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि जो कोई दरिद्र हो, दरिद्र का मतलब है उतना धन का सामर्थ्य ना हो। दरिद्र कोई गलत शब्द नहीं है, दरिद्र कोई सोचे लो जी हमारी बेइज्जती हो रही है, नहीं, हम भी दरिद्र ही हैं, धन के रूप में दरिद्र हैं, परंतु विद्या के रूप में हम धनवान हैं, वो ज्ञानवान हैं, ठीक। तो दरिद्र माने यहाँ पर व्यवस्था नहीं, हम उतना पैसा व्यय नहीं कर सकते हैं किसी स्त्री को खान पीन रहन सहन और उसको भी कुछ देना होगा, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं फिर क्या करें, धाई को न रख सके तो क्या करें, गाय, किसका दूध, गाय का, गाय अथवा बकरी, बकरी का दूध भी बहुत गुणकारी होता है, ध्यान रखेंगे। आयुर्वेद के अंदर बकरी का दूध में अनेक बीमारियों को नष्ट करने की प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है। दमा टीबी आदि जब रोग हो जाते हैं तो वैद्य लोग बकरी का दूध बताते हैं, ठीक है। तो गाय अथवा बकरी के दूध में, उस जो दूध है उसमें उत्तम औषधि, औषधि कौन बताएगा, वैद्य बताएगा, वैद्य से सलाह लेनी पड़ेगी, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, वो भी नहीं बता सकते एकदम, क्योंकि वो वहां पर देख के बालक का शरीर और जो भी देख करके वैद्य बताएगा कि औषधि मिला लीजिएगा। जो बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हों उनको शुद्ध जल में भिगा, भिजा, भिजा का अर्थ है भिगा, जो औषधि हैं वो पहले जल में भिगा लें, ठीक है, जल में भिगा औटा और उनको औटाएं, औटाएं का मतलब उबालें, बॉयल करें और छान के फिर छलनी में या कपड़े में छान करके फिर क्या है, दूध के समान, जितना दूध है मानिएगा 1 पाव दूध है, 250 ग्राम दूध है, तो उसमें उसके समान ही पानी मिला के, 250 ग्राम दूध 250 ग्राम पानी मिला के ½ kg बन गया, ठीक है। तो ½ kg औषधि उसमें मिला लेंगे, जो औटा करके थोड़ा सा बनाया है उसमें पानी डाल करके वो बराबर दूध के बराबर पानी करके फिर बालक को पिला दें। जन्म के पश्चात बालक और
उसकी माता को दूसरे स्थान जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखें, सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें, और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो और जहां धाई, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझें वैसा करें। देख लीजिएगा, बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जन्म के पश्चात, जन्म हो जाए, जो सुख सफाई आदि हो जाए, यज्ञ आदि कर लें, उसके पश्चात बालक और उसकी माता, जहां पर जन्म हुआ है किसी कमरे में हुआ है, तो उस कमरे से दूसरे कमरे में अथवा दूसरे स्थान में, आजकल तो प्राय करके हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। महाराज जी के समय में तो हॉस्पिटल में नहीं होते थे, ठीक है। तो हॉस्पिटल से तो सब लोग अपने घर में आते ही हैं, स्थान परिवर्तन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो आज विदेशों में हम देखते हैं, जिसको आज लोग अपने जीवन में बढ़ावा दे रहे हैं, जब आज एक स्त्री गर्भवती होती है, 3-4 माह बाद, उसको मास के बाद है, उसका एक सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। उसमें उसको प्रसन्न करने के लिए जो भी है अपने अपने संप्रदायों के अनुसार लोग धार्मिक कार्य भी कर लेते हैं। तो ये भारत की प्राचीन परंपरा है, ये आज विदेश से घूम करके लोग उस पर गर्व कर रहे हैं, परंतु ये तो भारत की परंपरा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये क्या है, मनुष्य के निर्माण की विधि है। एक अच्छे, एक श्रेष्ठ मनुष्य का, एक विद्वान, एक बलवान, एक वीर्यवान, ओजस्वी, तेजस्वी है व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा? निर्माण ऐसे होगा, इसमें शर्म की बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे तो जो आजकल हाई एजुकेटेड हैं वो तो इधर ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल की जो स्त्रियां हैं, जब उनको पेट में गर्भ हो जाता है तो वो उसको फोटो, अपना प्रोफाइल पर फोटो लगाती हैं। वैसे कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हम तो इसका समर्थन करते हैं। ये कोई अश्लीलता नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये अश्लीलता नहीं है, ये मनुष्य अर्थात वो एक स्त्री अपने मातृत्व का अनुभव स्वयं करके और दूसरों को बताना चाहती है कि देखो मैं एक माता बनने वाली हूं, ठीक है। आप उसे शुभकामनाएं दें, उसके लिए प्रार्थना करें, ठीक है। तो वो ही कह रहे हैं कि क्या करना है, दूसरे स्थान पर जहां पर उस स्त्री और बालक को रखें या धाई को रखें, वहां पर सुगंधित पदार्थ रखें, दर्शनीय अच्छे अच्छे चित्र लगाएं, जिससे संस्कार बनता है, आंखों के माध्यम से संस्कार बनता है। घोप्पा अंधेरे कहीं स्थान में ना रख दें, ठीक है। और उस देश में भ्रमण करना उचित है जहां का वायु शुद्ध हो, और भ्रमण भी करना, बालक को कराना थोड़े दिन बाद, 1-2 महीने बाद, ठीक है। और माता को भी भ्रमण करना अच्छे उद्यान में, बगीचे में, गार्डन में, ठीक है। और जहां जहां धाई की व्यवस्था हो, गाय आदि का दूध ना मिल सके। अब ये ऑप्शन दे रहे हैं, देखिए, कहते हैं भाई धाई भी ना रख सकते हो, गाय भी ना मिलती हो, बकरी आदि का दूध भी ना मिलता हो, तो क्या करें? तो कह रहे हैं न मिल सके तो वहां जैसा उचित हो वैसा कर लें अपने बुद्धि और विवेक से। अब महाराज जी ने ऊपर जो बात कही थी उस पर ठप्पा नहीं लगा दिया कि भाई ऐसा करना ही है, नहीं। यदि आप समर्थ हैं, देश काल परिस्थिति अनुकूल है, तो आप अवश्य कर लीजिएगा, परंतु अनुकूल नहीं है, आप समर्थ नहीं है, वैसा वातावरण नहीं बन पा रहा है, तो जो जितना हो सकता हो, जो हो सकता हो वो कर लीजिएगा बस, ठीक है। अब हम तो इतना ही कर पाए, आप भी इतना ही कर पाएंगे, गलत नहीं कह रहे उसको, ठीक है। जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। तो वही कहा, समझे जैसा, वहां जैसा उचित समझे वैसा करें। अब ध्यान दें आगे,
ये देखिएगा, ये जो बात कही है ये स्वामी जी की उदारता, रूढ़िवादी सोच से हट करके है। रूढ़िवादी कट्टरवादी व्यक्ति क्या कहेगा, नहीं चाहे मर जाए पर ऐसा ही होना चाहिए। और महाराज जी एकदम साफ हर जगह कह देते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हमको अपना व्यवहार करना है, अपने कार्यों को करना है, एकदम किसी भी नियम पर ठप्पा नहीं लगा देना, कहा ऐसा ही करना है चाहे मर जाए। ये उदार मन वाले लोगों के विचार होते हैं, ये श्रेष्ठ और महापुरुष लोगों के विचार होते हैं। वो सब लोगों की, समाज में सभी प्रकार के लोगों की स्थिति को समझ लेते हैं। समाज में सभी लोग समान नहीं होते हैं, कोई समर्थ होता है, कोई असमर्थ होता है, कोई सामान्य होता है, ठीक है। किसी के पास में किसी प्रकार का एनवायरनमेंट होता है, किसी के पास में किसी प्रकार का होता है। भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न प्रकार की हमें एनवायरनमेंट मिलता है लोगों का। उस सब को देख करके महाराज जी छूट भी देते हैं कि भाई आप जैसा करें वैसा उचित समझे वैसा कर लें, पर अच्छा करें। ध्यान में ये रहना चाहिए, चिंतन में ये रहना चाहिए कि ये जो मेरी संतान है ये स्वस्थ रहे, संस्कारी बने, और इसकी जो माता है इसका शरीर भी हृष्ट और पुष्ट होता रहे, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं महाराज जी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है, ठीक है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है, उसके शरीर से सब कुछ बनता है। इसलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे, इसलिए मना कर रहे हैं, ठीक है। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करे। 6 दिन तक तो पिलाए कहा, पर 6 दिन के बाद में ज्यादा दूध पिलाई वैसे उतना असर नहीं पड़ता है, ठीक है। माता इतना एकदम उसको बच्चे को दूध पिलाने से हमारे अनुसार तो एकदम कमजोर नहीं होगी, ठीक है। फिर भी ये जो आयुर्वेदिक पद्धति है, चरक आदि शुश्र आदि में जैसा उल्लेख है उसके अनुसार महाराज जी बता रहे हैं कि 6 दिन दूध पिलाए, फिर गाय या बकरी का पिलाए अथवा धाई का पिलाए, और नई व्यवस्था बने फिर माता पिलाए। परंतु व्यवस्था बन जाती है तो फिर माता का भी दूध का निर्माण होगा, माता के स्तनों में, तो दूध का निर्माण होगा तो दूध फिर बाहर आएगा निकल करके। तो उसके लिए बता रहे हैं कि दूध रोकने के लिए क्या करे माता, स्तन जो माता के स्तन है उन पर छिद्र जो होते हैं उस पर औषधि का लेपन करे। औषधि आयुर्वेद के अंदर बताई गई है, ठीक है, करें जिससे दूध स्रवित ना हो, माने दूध फैले नहीं। ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है, ये सही बात। यदि ऐसा करेगी तो जो स्त्री है जिसने बच्चे को जन्म दिया है 2 माह में ही वो पहले जैसी जैसी थी वैसे हृष्ट और पुष्ट हो जाएगी, उसका शरीर एकदम सही कार्य करेगा, ठीक है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर का निग्रह रखे। आप और बता रहे हैं भाई उसका पति है वो साथ रहेगा तो भाई उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। शारीरिक संबंध नहीं बनाए, शारीरिक संबंध नहीं बनाए, नहीं तो स्त्री का भी शरीर कमजोर होगा, पुरुष का तो कमजोर होगा ही, ठीक है। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेंगे उनके उत्तम संतान, दीर्घायु, बल, पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी, कि जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हों, ठीक है। अब भाई देखिएगा, जो ऐसा करेंगे उनकी संतान श्रेष्ठ होगी, एक तो 100% सही है, ठीक है। परंतु सबके ऊपर एकदम कड़ाई से नियम लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबका स्थिति अलग अलग है, ठीक है। स्थिति अलग अलग है, इसलिए सब प्रकार की छूट दी है महाराज जी ने, इसलिए कोई भी इसमें कट्टरवादिता रूढ़िवादिता नहीं है, ठीक है। ओपन माइंड से बता दिया है, ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है।
और फिर ये भी छूट दे दी कि भाई आप जिस प्रकार से उचित समझे वैसा कर लें, वो ही आपका ठीक है। अब बता रहे हैं आगे, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। अब यहां पर बता रहे हैं ये स्त्री और पुरुष, ठीक है, ये मैरिड कपल की बात चल रही है, यहाँ पर कोई बालकों के लिए बात नहीं चल रही, ठीक है, बूढ़ों के लिए बात नहीं चल रही। तो मैरिड कपल हम स्वयं हैं, हम विवाहित हैं, और आप में से भी बहुत लोग विवाहित होंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, शरीर विज्ञान को भी समझना चाहिए, हमारा शरीर किस प्रकार से मूवमेंट करता है, ठीक है, किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं। यहां पर वो बता रहे हैं कि अब क्या करना है, स्त्री योनि संकोच शोधन और पुरुष वीर का स्तंभन करे, पुनः संतान जितने होंगे वे सब उत्तम ही होंगे। कहते हैं यहां पर इससे क्या है, योनि, योनि माने जो स्त्री है, एक फीमेल है, का जो जो उसका गुप्त स्थान है, माने योनि है, जो संतान उत्पत्ति का जो मार्ग है, तो वो कह रहे हैं वहां पर हम वो ये बता रहे हैं कि उसको थोड़ा सा संकुचित रखें, ठीक है। अधिक सेक्स करने से भी क्या है, जो पर्सनल पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, जो उसमें थोड़ा सा शिथिलता आ जाती है, ठीक है। शिथिलता आने से आगे की जो संतान उत्पत्ति के विषय में थोड़ा सा डाउट रहता है, और थोड़ा सा उसमें विकृति आने की संभावना रहती है, ठीक है। ये बातें सारी आयुर्वेद के अनुसार बता रहे हैं, ये अपने तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे, ठीक है। और कहते हैं जो, और शोधन माने जो मूत्र मार्ग है उसकी सफाई भी करनी चाहिए, सभी जानते हैं वर्तमान के समय में इसमें कोई शर्म वाली कोई बात नहीं है, करनी चाहिए, शरीर की सफाई करनी चाहिए, जो हमारा गुप्त स्थान है उसकी भी अवश्य हमें करनी चाहिए। और जो पुरुष है वो भी वीर का स्तंभन करे, वीर का स्तंभन करे का अर्थ है वीर को अपने अंदर संचित करके रखे, ठीक है, संचित करके रखे। उसके बाद पुनः संतान जितने भी होंगे सभी संतान क्या है, उत्तम होंगे, श्रेष्ठ होंगे, ठीक है। ये विवाहित लोगों को, विवाहित लोग इस बात को समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। चलिएगा, तो ये हम सभी जो भी मैरिड कपल हैं उनको ये ध्यान रखेंगे तो लाभ होगा। बाकी इसके ऊपर जो जिसको हम सेक्स बोलते हैं, शारीरिक संबंध बोलते हैं, वात्स्यायन ऋषि का शास्त्र भी लिखा गया है, वो सभी मैरिड कपल को पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे कट्टर हैं आर्य समाज के अंदर भी कि वो ऐसी बात कोई करता हुआ, अरे गलत है, गलत नहीं है, ये शरीर विज्ञान है भाई। साइंस में भी आजकल भी आप मेडिकल की पढ़ाई में पढ़ाते हैं, तो ये सब हर व्यक्ति को अपने शरीर के विषय में जानने का अधिकार है। एक स्त्री को भी जानने का अधिकार है कि मेरा शरीर, मेरे शरीर के अंदर जो पार्ट हैं वो किस किस प्रकार से उनमें मूवमेंट होते हैं, किस प्रकार से मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पुरुष को भी इसी प्रकार से अधिकार है, तो वो अधिकार हमारे ऋषियों ने पहले ही दिया, पहले ही उन्होंने अनेक इस पर अनुसंधान किए हैं। यदि आप वात्स्यायन ऋषि का काम सूत्र पढ़ेंगे तो आपको बहुत गहराई से वहां पर आपको बातें मिलेंगी शरीर के विषय में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। कभी अवसर मिलेगा तो आपको इस चैनल पर अवश्य पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका भी हम संस्कृत के विद्वान हैं, थोड़ा उसको अच्छी प्रकार से समझ के आपको पढ़ा सकेंगे, वो भी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आगे कहा इन्होंने, ठीक है। आगे कहते हैं अच्छा ये चलिएगा, आज इतना ही हो गया, अब आगे की कक्षा में करेंगे, ठीक है। अब ये बालक का बताएंगे, अब आगे बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है 2, 3, 4 साल का, तब उसके आगे क्या करना चाहिए उसके लिए आगे यहाँ बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हमने ये समझ लिया कि बालक का जन्म जब हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,
और अपनी परिस्थिति के अनुसार हम जैसा हम कर सकते हैं उचित वैसा करना चाहिए। माता के विषय में और बालक के विषय में हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। बालक के शरीर को, बालक के मन को और हृष्ट पुष्ट रखने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। माता का शरीर भी हृष्ट और पुष्ट रहे, उस प्रकार से हमें पुरुषार्थ, प्रयत्न और ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक टिप्पणी लिखी है। ठीक है, ये टिप्पणी लिखी है, ये टिप्पणी ये लिखी है, एक समर्थदान थे। समर्थदान स्वामी जी के, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के समय में हुए हैं। उनका उन्होंने काफी सहयोग किया था लेखन आदि में भी और व्यवस्था आदि लिखने में। तो उन्होंने बालक के जन्म के समय में जात कर्म संस्कार होता है, ये संस्कार विधि में है, 16 संस्कार है, उसमें हवन वेदोक्त कर्म होते हैं। ठीक है, श्री स्वामी जी ने संस्कार विधि में सविस्तार लिख दिए हैं। वो संस्कार विधि में इसको जो ये बात बताई है, यज्ञ आदि करे सुगंधित पदार्थों से, ये घृत आदि से, तो ये वास्तव में क्या है, जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार में ये सारी बातें वहां बताई हैं। तो संस्कार विधि का भी अध्ययन करेंगे, वो भी बहुत अच्छा ग्रंथ है। ठीक है, चलिएगा तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सभी को सादर नमस्ते। आशा है आप सभी इन कक्षाओं को अन्य लोगों को भी शेयर करेंगे और सत्य प्रकाश को पढ़ने का, समझने का उनको भी अवसर प्रदान करेंगे। और ये हम बार बार कहते हैं कि हम आपको कट्टरता के साथ कभी नहीं पढ़ाएंगे। स्वामी जी ने जिस भाव से लिखा है उस भाव से पढ़ाएंगे। ठीक है, स्वामी जी कट्टर बिल्कुल भी नहीं थे, वो ओपन माइंड थे, सबके विचारों का स्वागत करते थे। जहां पर उनको लगता था कि किसी का विचार उसके लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है, उस विचार को वो कहते थे भाई देखो ये विचार तुम्हारा ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि उस पर अड़ जाते थे, भाई नहीं इसको तुमको नहीं मानना है, ऐसा अड़ते नहीं थे। ठीक है, तो हमें अड़ियल नहीं बनना है, हमको समाज में रहना है, सबके साथ मिलकर के रहना है, इन बातों को भी उन तक पहुंचाना है, लोगों तक, और उनकी बातों को भी सुनना है। ठीक है, उनको भी सुनना है। अब जो जहां जहां अच्छी बातें हमें लगती हैं हम भी उनकी अच्छी बात मान लेंगे, वो भी इनकी अच्छी बात मान लेंगे, हमारी अच्छी बात मान लेंगे। ठीक है, आदान प्रदान से ये समाज चलता है। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते पुनः।